रेड्डी रहो राव रहो, काम करवाना हमको आता है और हम हर एक से काम करवाएंगे और करवाते आए। हम किसी के दुम छल्ले बनकर किसी के पीछे दौड़ने वालों में से नहीं है। रेवंत रेड्डी हो या चंद्रशेखर राव, हम किसी की धुम चले नहीं। अकबरुद्दीन अवैसी का धमाका खेज बयान। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की गर्मी में अकबरुद्दीन अवैसी का धमाका खेज बयान सामने आया है। जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने जोरदार अंदाज में कहा, रेवंत रेड्डी हो या चंद्रशेखर राव, हम किसी की दुम चले नहीं। इनके इस जुमले ने सियासी हलचल मचा दी। सियासी माहिरीन का कहना है कि अकबरुद्दीन अवैसी का ये बयान रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के सियासत पर सीधा वार है और एक याद दहनी भी है कि हैदराबाद की सियासत में असल असर व रुस्क आज भी मजलिस के हाथों में है, चाहे इख्तिदार बीआरएस के दौर में रहा हो या आज मौजूदा कांग्रेस हाथ में हो। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब सियासी बयानबाजी उरूज पर अकबरुद्दीन अवैसी का जारहाना अंदाज फिर सुर्खियों में रहे। अकबरुद्दीन अवैसी, ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। अगर कोई कहते हैं कि हम भाग रहे हैं तो हम तो बहुत छोटे हैं, साथ मेले की जमात है तेलंगाना में, मगर सवाल ये है कि जिनको इख्तियार मिला वो हमारे पीछे क्यों है? कभी उस पर भी तो गौर करो। सियासत जिसका काम है उसको करने दो। आप बताइए कि आप मुदर्रिस हैं और मैं कहूंगा कि नहीं, आपका काम मैं करूंगा और बोलूंगा कि अलीफ बे ते से मैं पढ़ाऊंगा, तो बच्चे पढ़ सकेंगे। और अगर फिर आप बोलेंगे कि अकबर साहब आप पढ़ जाइए, सियासत मैं करूंगा, तो क्या सियासत सही होगी? जिसका काम वो वह जाने, जिसका काम वो जाने। ताबे इमाम होना है और हमको अपने इमाम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ना है। आज अगर हमारी कौम अगर आज पिछड़ रही है, कमजोर है, तो उसका नतीजा यह है कि हर कोई अपने घर में, अपने हाशिए में, अपने एक ग्रुप में लीडर बना है और लीडरों पे तबसरा कर रहा है। अरे लीडर को लीडरी करने दो, मुदर्रिस को पढ़ाने दो और एक वकील को वकालत करने दो, डॉक्टर को इलाज करने दो, तो जब ही जाके कौम की बेहतरी होगी। ने वकील कहेगा कि डॉक्टरी मैं करूंगा, डॉक्टर कहेगा कि नहीं वकालत मैं करूंगा, इंजीनियर कहेगा कि इमारत मैं बनाऊंगा, तो मट्टी ना इमारत बनेगी, बनी हुई इमारत गिर जाएगी। मुदर्रिस का काम करने दो। आज हमारी यही वजह है और सोशल मीडिया तो हर एक को बोलने का हक दे दिया है, वैसे भी पहले भी था, लेकिन ऐन गैर फे खाम जो भी है, हर कोई बस आ रहा है, कैमरा लगा लिया फोन का, बोलने लग रहा है। अरे इससे कौम का नुकसान होगा। दूरंदेशी, मैं यही बात कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि सालारे मिल्लत बार बार कहते थे कि हवाओं में भू सूंघ कर गवाही देने वालों का नाम मजलिस है कि बारिश होने वाली है। लेकिन आज ये हो गया है कि जब बारिश की बूंदें जिस्म को भिगोती हैं, तो जब दीवाने आकर कहते हैं कि बारिश हो रही है। अरे आज खुदा मुल्क के हालात को देखिए, समझिए कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद उम्मीद है, आस है, एक तड़प है, जिसके ऊपर सारे हिंदुस्तान के कमजोर मुसलमानों की नजरें हैं। और आज हमको गैरों से ज्यादा अपनों से नुकसान पहुंच रहा है, अपने ही है। अरे जिसका काम उसको करने दो। मजलिस एक ताकत है। मैं बार बार ये बात कहता था, आज भी कहूंगा, रेड्डी रहो राव रहो,
काम करवाना हमको आता है और हम हर एक से काम करवाएंगे और करवाते आए। हम किसी के दुम छल्ले बनकर किसी के पीछे दौड़ने वालों में से नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं देख रही है कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। ये जमात की ताकत है, ये कुव्वत है।